चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 16x का स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 4z का स्क्वायर इक्वल टू 24 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का y प्लस का z माइनस 61 देन द वैल्यू ऑफ xy प्लस में 2z, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी xy की वैल्यू को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकाला वो देखते हैं। पहले देखिए ये मेरे पास में जो लिया है वो 4x का स्क्वायर है, ये वैल्यू मेरे पास में 3y का स्क्वायर है, ये वैल्यू मेरे पास में 2z का स्क्वायर है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 24x आएगा, माइनस का 24 आपका y आएगा और प्लस में 24 आपका ये z आ जाएगा, और उसको साइड में रहने दीजिए अभी। अब जरा कुछ नहीं करना, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए ये आपको 4x दे रखा है, इसको डबल कीजिए और इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और जो कट के आया उसको एज इट इज सामने रख दीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3y में आपका 4। सेम y कितना दे रखा है मुझे, आपका b की वैल्यू कितनी 3y दे रखी, 3y को डबल करेंगे तो 6y से कटेगा, यानी 6 6 24, यानी कि माइनस का 4। तो y इक्वल टू में आपका माइनस का 4y में 3 आ जाएगा। z इसको डबल करेंगे तो ये 6z, ये से कट जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 2z बराबर में कितना हो जाएगा आपका 6। तो z इक्वल टू में 3 आ जाएगा, यानी x y z की मुझे वैल्यू मिल गई है। तो x की वैल्यू कितनी 3/4, y की वैल्यू माइनस का 4/3 प्लस का 2 इंटू में आपका 3 हो जाएगा। इससे कटा तो -1 प्लस का 6 यानी 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर भी डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि करना तो एग्जाम में इसी तरह से, टाइम बचाना है तो, बट इसको एक बार समझ भी लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आए कि ये एक्चुअली किया है। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने x प्लस ए यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया। कैसे रहा देखिए, अगर a प्लस में b का होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास में आता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। a माइनस b का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये मेरे पास में इसकी वैल्यूज आई है। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूले में ये देखो a यहाँ पर है, a b यहाँ पर है, a b यहाँ पर है, तो दोनों में ये वैल्यू तो सेम है, बट यहाँ पर जाकर थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, प्लस है माइनस है। और दूसरी बात, दोनों में एक चीज कॉमन है, ये जो 2 है ये कॉमन है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर डायरेक्ट निकाला था तो मैं इसी तरह से निकाला था 2ab में से, जब इसको मैंने 4x किया था तो ये मेरे पास में कितना था 4x, ये मेरे पास में क्या a था और 2 मेरे पास में कॉमन था, तो ये क्या हो मेरे पास में 8x। तो अगर मैं इसे 8x से डिवाइड करता तो ये x कर देता, मेरे पास में 3 आ जाता। तो ये क्या होता है 4x इक्वल टू में आपका 3 होता, तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाती। ये तो मैं इस तरह से निकाला था। अब चलिए इसको जरा डिटेल से सॉल्व कर देते हैं इसको। ये 4x का स्क्वायर दे रखा है आपको, प्लस में 3y का स्क्वायर दे रखा है आपको, प्लस में 2z का स्क्वायर दे रखा है आपको, माइनस का 24x हो जाएगा, प्लस का 24 आपका y हो जाएगा, माइनस का 24 आपका z हो जाएगा और प्लस का 61 इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे पास में ये 4x का स्क्वायर मेरे पास में ये है और ये माइनस का 2 इंटू में 4x इंटू में आपका 3 है। तो देखिए ये बन रहा है 2 इंटू में a, 4 दूनी 8 और 8 से 24 बन रहा है। तो इसका मतलब है अगर मुझे किस तरह से आपका यहाँ पे 9 मिल जाए, यानी 9 मिल जाए, या फिर मैं कह दूँ इसको आपको 3 का स्क्वायर मिल जाए, तो मैं क्या इसे बोल सकता हूँ 4x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब एक 9 तो मेरे पास में ये आ गया, यहाँ से मैंने 9 ले लिया, क्योंकि बाद में 61 में से मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। सेम ऐसे ही प्लस का निशान लगाया, 3y लगाया। अब 3y लगाया तो 3y, तो इसको मैं अगर फैक्टर तोड़ूंगा तो मेरे पास में 2 गुना में 3y इंटू में 4, यानी कि ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा आपका 16, क्योंकि मुझे चाहिए 4 ए बी में, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है, अभी मुझे जोड़ना पड़ा होगा। ठीक है, प्लस का ये 24, ये कितना मेरे पास में z 2z, तो 2 और z तो मेरे पास में रहेगा। अब इसको क्या किया, अब ये देखिए इसको जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास कितना होगा 2 इंटू में आपका 2z और इंटू में कितना होगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 6 24, यानी कि माइनस का आपका ये आपका माइनस सॉरी प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का आपका 6 हो जाएगा ये आपका, क्योंकि माइनस वाले निशान में माइनस का 6 हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, क्योंकि इसमें आपके जोड़ेंगे 36, जो 36 6 6 12 और ये कितना होगा आपका 5 और ये 9, तो कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, अब बराबर है तो 0 के बराबर रखूंगा तो ये 4x माइनस का 3 इजकल टू में 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3y में आपका 4 हो जाएगी। सेम 3y प्लस का 4 इजकल टू में 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू की माइनस का 4y में 3 और 2z इजकल टू में 6 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो z इजकल टू में क्या आएगा 3। फिर इसकी वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।